आज से 12 मंथ पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी का स्टॉक की प्राइस सिर्फ 5 से 6 हजार के आसपास थी। अभी के टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस 18,830 रुपया पे है। आप देखिए ये कंपनी का स्टॉक ने लास्ट एक वर्ष में उसका इन्वेस्टर को 3 गुना से ज्यादा का मुनाफा दिया है। इसलिए मैं अब एक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है एक कंपनी का स्टॉक में अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने से 3 गुना से ज्यादा का मुनाफा मिल सकता है। इसलिए ये कंपनी का स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। इसलिए यहाँ पे देखने वाली बात यह है, क्या डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी का स्टॉक है, उसने अब तक तो उसका इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा मुनाफा दिया है, उसका इन्वेस्टर को खुश किया है। इसलिए अभी के टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसे इन्वेस्टर को क्या कितना मुनाफा मिल सकता है, ये कंपनी का स्टॉक की टारगेट प्राइस क्या रह सकती है, वो सब देखने वाली बात है। सब बात आपको यहाँ पे ये वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेगी। इसलिए आप पहले ये शैलेश मुखी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये कंपनी जिस प्रोडक्ट बनाती है उसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है। इसलिए ये कंपनी मुनाफे में रहती है, ये कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरता है। इसलिए इन्वेस्टर की भी यहाँ पे बल्ले बल्ले है। डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं उसका टेक्निकल एनालिसिस करता था, टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करता था। मैंने कंपनी का स्टॉक की मंथली कैंडल देखी थी मेरे भाई, क्योंकि मैं शॉर्टकट तरीके से कुछ काम नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी का स्टॉक है, उसकी पहले मंथ की कैंडल ग्रीन थी। पहले मंथ में कंपनी का स्टॉक ने उसका इन्वेस्टर को जोरदार रिटर्न दिया था। दूसरी कैंडल रेड थी, यह कंपनी का स्टॉक ने दूसरे मंथ में उसका इन्वेस्टर को लॉस नहीं दिया था, सिर्फ डराया था, सतर्क किया था कि आप सावधान रहिए, मेरी कंपनी का स्टॉक से मुनाफा कमाने के लिए आप सोचते हो तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये बात मैं भी बोलता हूँ। कोई भी इन्वेस्टर डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ से मुनाफा कमाने के लिए सोचते हैं तो इन्वेस्टर की मंथली इनकम होती है, उनमें से सिर्फ 1%, 2% या 3% तक ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अभी के टाइम पे फाइटर जेट की रफ्तार से ऊपर उड़ान भर रही है। ये कंपनी का स्टॉक रॉकेट बन चुका है, इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा मुनाफा दे रहा है। इसलिए यह कंपनी का स्टॉक कोई भी टाइम पे यहाँ पे अकस्मात हो सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी का स्टॉक है, वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में गिरावट हो सकती है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बात करता था मैं कैंडल की, तो आपको बता देता हूँ। पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल रेड, बाकी सब कैंडल ग्रीन 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 ग्रीन, सब कैंडल ग्रीन थी। ये कंपनी का स्टॉक ने उसका इन्वेस्टर को सिर्फ दूसरे मंथ में ही डराया था, सतर्क किया था। बाकी पूरे वर्ष के लिए ये कंपनी ने सब कैंडल ग्रीन बनाई है, उसका इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा मुनाफा दिया है। ये कंपनी की मार्केट कैप लाखों करोड़ों में मार्केट कैप है, छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं है। उससे बेहतरीन और अच्छी बात यह है, यह कंपनी की डेबिट टू इक्विटी 0.08 पे है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, फिर भी यह कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा नहीं है, कर्जा कम है। और यह कंपनी का ROE 14% का है। ये सब बात यह कंपनी का फ्यूचर और उसका इन्वेस्टर का मुनाफा है, उसके लिए सब अच्छा संकेत दे रही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यह कंपनी का स्टॉक आकाश में फाइटर जेट की तरह उड़ान भर रहा है। आकाश में नहीं भर रहा है, लेकिन इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में भर रहा है। सब मुनाफा उसका इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में अभी के टाइम पे दिखा रहा है। लेकिन एक कंपनी का स्टॉक में कोई भी टाइम पे गिरावट हो सकती है, तो क्या होगा, इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस हो सकता है और नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके नीचे तुरंत स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। मुझे लगता है कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो मंथली कैंडल देखनी चाहिए। जिस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले की 1 मंथ या 2 मंथ की कैंडल देख लेनी चाहिए। ये कैंडल के लो पे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। तो क्या होगा, ये स्टॉप लॉस इन्वेस्टर का प्रॉफिट है, उसको खींच कर उसकी जेब में लेकर आने वाला है। उसका रीजन ये है, ये कंपनी का स्टॉक डेली ऊपर उड़ान भरता है। ये कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरेगा तो इन्वेस्टर का प्रॉफिट बढ़ेगा, और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर को एक कंपनी का स्टॉक जिस रफ्तार से ऊपर उड़ान भरता है उसी रफ्तार से उसने नीचे स्टॉप लॉस लगाया है,
उसको खींचकर ऊपर चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इन्वेस्टर का प्रॉफिट बढ़ेगा, इन्वेस्टर उसका स्टॉप लॉस है उसको खींचकर ऊपर की साइड चेंज करता रहेगा। तो ये कंपनी का स्टॉक में कोई भी टाइम पे डायरेक्ट बड़ी गिरावट होती है, उसी टाइम पे ये स्टॉप लॉस है वो इन्वेस्टर का सच्चा साथी बन सकता है, इन्वेस्टर को ऑल ओवर मुनाफे में रख सकता है। वो सब आपको याद रखना चाहिए। तो कोई भी इन्वेस्टर डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद इन्वेस्टर को मुनाफा मिलने की संभावना कितनी हो सकती है वो देखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर जिसे इन्वेस्ट करते हैं वो डायरेक्ट ऊपर से फंड नहीं गिरता है। इन्वेस्टर तन तोड़ रात दिन मेहनत करते हैं, वहां से पैसा कमाता है, वो सब फंड स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। इसलिए सब बात की बहुत ज्यादा स्टडी करनी बहुत जरूरी है। इसलिए आप पहले ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे लगता है कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको मुनाफा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए ये कंपनी का मजबूत फंडामेंटल, ये कंपनी का टेक्निकल सपोर्ट और ये कंपनी का पुराना रिकॉर्ड भी आप देखिए। ये कंपनी ने पहले भी एक वर्ष में उसका इन्वेस्टर को 3 गुना से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसलिए तो मैं ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। और आपको भी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर की मंथली इनकम होती है, उसकी कैलकुलेशन करने के बाद उनमें से सिर्फ 2% या 3% तक ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्रॉफिट होता है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉस होता है उसी टाइम पे क्या होता है वो सब आपको देखना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है ये कंपनी का पुराना रिकॉर्ड देखकर मुझे ऐसा लगता है ये कंपनी का स्टॉक आने वाले समय में इस तरीके से लगातार ग्रोथ करेगा। ये कंपनी अच्छी तरीके से काम करेगी, सब सही तरीके से चलेगा, तो 1-2 वर्ष बाद ये कंपनी का स्टॉक का टारगेट 18,830 रुपया से आगे बढ़ के 60,000 तक जा सकता है। सबको देखना चाहिए मेरे भाई, उसकी संभावना बहुत ज्यादा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा भगवान नहीं हूँ, ऊपर वाला मालिक नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ। मैं आपको सब बात सही बात बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा प्रेडिक्शन भी गलत हो सकता है। इसलिए आपको अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखकर करना चाहिए। और कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको ये कंपनी का स्टॉक की बहुत ज्यादा स्टडी करनी बहुत जरूरी है। और इन्वेस्टर को उसका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करनी जरूरी है, उसकी राय लेनी भी बहुत जरूरी है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है मेरे भाई। कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। बस यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ, कल फिर से आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।